14 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाया जा रहा है वो असली में 20 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, आगे कहा गया है इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर, किलोमीटर पढ़ा जा सके और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके तथा 25 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सके। यानी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम लेंथ होगी वो 25 किलोमीटर होगी। एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि 25 किलोमीटर तक कम से कम नाप ही सके। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इसका क्या मतलब है कि 17 किलोमीटर प्लस 6 हेक्टोमीटर होगा। ठीक है, इसको पढ़ के हमको दिखाना है और जो स्केल बनाएंगे उस पर हम लोग क्या करना है? अंकित करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं आरएफ निकालने का। किस प्रकार से हम लोग आरएफ निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो आरएफ निकालने के लिए क्या था? आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग, जो लेंथ है ड्राइंग पे, और बाई एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग कितना है? ड्राइंग पे कितना बन रहा है? 14 सेंटीमीटर बन रहा है, और एक्चुअल ड्राइंग कितना है? 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऊपर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर बटे 20 गुणे 1 किलोमीटर में कितना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगर हम इसे कट करेंगे तो ये प्रॉपर वे में नहीं कटेगा, कुछ नंबर आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला हम लोग लगाना होता है लेंथ ऑफ स्केल का। ठीक है, क्या लगाते हैं? लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई निकालते हैं मापनी की लंबाई निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है फार्मूला? मैक्सिमम लेंथ इंटू आर एफ। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना है? मैक्सिमम लेंथ हमारा है 25 किलोमीटर। ठीक है, और आर एफ कितना आया हुआ है? आर एफ हमारा आया हुआ है, ये पूरा आर एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये काम करें, इसको यहाँ पर लगाते हैं। 25 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 गुणे 100, और आर एफ की वैल्यू रखेंगे तो 14 बटे कितना हो जाएगा? 20 गुणे 1000 गुणे 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा, और 1000 से 1000 कट जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 बचे 35 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ स्केल जो आएगा कितना आएगा? 17.5 आएगा। 17.5 सेंटीमीटर आएगा। 17.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल। अब क्या करना है? हम लोग को लेंथ ऑफ स्केल इसको बनाना शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में कैसे बनाया गया है। सबसे पहले 17.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद से एक हाइट दी गई है इसको, और इस लाइन को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड करेंगे ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो स्केल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 25 है। ठीक है, 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर समझिए इसको इस तरीके से कि यहाँ नीचे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है वो 25 किलोमीटर है। जब 25 किलोमीटर को अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक खाने की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर आएगी। और 5 किलोमीटर को फिर से 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर को जब हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 हेक्टोमीटर आएगा। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? 17.5 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचते हैं और उसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से खींचते हैं 17.5 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 17.5 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करना है? 17.5 सेंटीमीटर की लाइन को 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो मेथड क्या होता है? इस कॉर्नर से चाहे इस कॉर्नर से जहाँ से भी शुरू करें, किसी भी एंगल पे और किसी भी लेंथ का जो है एक लाइन खींच लें। किसी भी एंगल पे और किसी भी लेंथ पे। किसी भी एंगल का ये मतलब नहीं है कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है आप 0 से लेकर के मतलब कि 60, 65, 40, 45 इस एंगल में खींचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लें बिना मेजर किए हुए, आप मेजर करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रैंडम कोई भी डायमेंशन लेकर के इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे? 5 टाइम कट करेंगे। 1
2 3 4 एंड 5, 5 बार कट करेंगे और जो पांचवा लाइन आएगा, ठीक है, जो पांचवा कट आएगा उसको इस कॉर्नर से मिला देंगे, ठीक है, पांचवा कट जो आएगा उसको इस कॉर्नर से मिला देंगे, ठीक है। अगर आप एमडी यूज कर रहे हैं बनाने में, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को सेट करके एमडी सेट करके बना रहे हैं, तो एमडी को यहाँ पे कसना है और इसी के समांतर इसको चलाते हुए चले जाना है। अगर आप एमडी यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको सेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। ये जो आपके पास इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर होगा और बड़े साइज की होगी, आप उसे यूज करेंगे, ठीक है। किस तरीके से यूज करेंगे, इसी के समांतर इस जो लाइन खींचे हैं उसके समांतर इसको रख लेंगे और दूसरे वाले को इसके एक एज पे सटा लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको इस तरीके इसको समांतर रखें और इसको यहाँ सटा लें और इसको स्लाइड कराते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं जहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट कटा हुआ है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा दें, ये इसको यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है। फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएं इस प्रकार से और फिर इसको आगे की तरफ सरकाएं और यहाँ पे इसको इस प्रकार से खींच दें। सेम इसी प्रकार से रिपीट करें यहाँ पे और यहाँ पे इसको खींच दें। फिर से यही काम करना है, फिर से इसको आगे की तरफ खींच दें, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गई है। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 2 सेंटीमीटर हाइट ले सकते हैं या फिर 4 सेंटीमीटर की हाइट ले करके आप खींच सकते हैं। 2 सेंटीमीटर में खींचेंगे तो लाइनें बहुत पास पास हो जाएंगी, जैसा कि हम लोग सोल्यूशन में देख रहे हैं। यहाँ पे एक ये सारी लाइनें खींचनी है। अगर आप 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेंगे तो बहुत क्लोज हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर लेंगे तो थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो रखा जाता है वो 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। इसमें वर्टिकली लाइन जो है खींचेंगे एमडी का यूज़ करते हुए इस प्रकार से और इसको आपस में मिला लेंगे, ठीक है, इसको आपस में हम मिला लेंगे इस प्रकार से। देखिए ये एक एम थोड़ा सा ज़्यादा लाइन टेढ़ी हो जाने को हुआ है, तो हम इसको भी टाइम रहते हैं सुधार कर लेंगे। जब एमडी का आप यूज़ करेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब इन सब लाइनों को क्या करना है, वर्टिकली ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। स्केल लेंगे और इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से एकदम स्केल को सीधा रखते हुए या फिर एमडी का, जब आप एमडी का यूज़ करिएगा तो एकदम बराबर से ये डिवाइड हो जाएगा। स्केल से अगर बनाएंगे तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो साइज़ है ये छोटी या फिर बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर एमडी का यूज़ करेंगे और साइड ड्राइंग एकदम सही बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये 5 भागों में, जो 17.5 सेंटीमीटर का स्केल था वो 5 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसके एक खाना को, जो इसका एक खाना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से 5 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का स्केल कितना बड़ा था, यहाँ से यहाँ का जो स्केल हम लोगों ने बनाया है वो 25 किलोमीटर का बनाया है। 25 किलोमीटर को 5 भागों में डिवाइड किया है तो एक खाना जो आया वो कितने का दिखा रहा है, वो 5 किलोमीटर को दिखा रहा है। 5 किलोमीटर को फिर से डिवाइड करेंगे 5 भागों में तो एक खाना जो आएगा वो 1 किलोमीटर का आएगा। अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर से फिर से एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और उसे भी 5 टाइम जो है कट करेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर के, इसे किसी भी एंगल में किसी भी लेंथ पे खींच करके और 5 बार इसको कट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। सेम इसी प्रकार से लास्ट वाले को इस वाले से मिलाना है, ठीक है, लास्ट वाले को इस वाले से मिला देना है और इसी के समांतर लाइनों को सेट स्क्वायर की मदद से समांतर खींचते चले जाना है, ठीक है। इस प्रकार से एक को रख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रखने के बाद से इसे आगे की तरफ बढ़ा करके इस बार जहाँ अगला वाला जो कटा हुआ है पार्ट है जहाँ से ये डिवाइड हुआ है उसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर से इसको फिक्स करेंगे और आगे की तरफ स्लाइड कराते हुए लाके अगले पॉइंट पर रोक करके लाइन को खींच लेना है, ठीक है। फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको खींच लेना है, ठीक है, और फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर से इसे खींच लेना है। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो 5 बराबर भागों में बांट गई, जो कि एक जो होगा इसमें 2 किलोमीटर को दिखाएगा, क्योंकि
ये टोटल जो है 5 किलोमीटर का है, तो एक खाना जो है 1 किलोमीटर दिखाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको भी वर्टिकली ऊपर की तरफ ड्रा करना है, लेकिन अभी रुकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो भी डिस्टेंस आई है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आई है, उसको स्केल वर्टिकली स्केल रख करके इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्केल रख करके ऊपर की तरफ यही डिस्टेंस जो है मार्क कर लेंगे, निशान बना लेंगे, लेकिन मिलाएंगे नहीं, बस क्या करेंगे निशान बना लेंगे, अभी मिलाना नहीं, क्योंकि डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल में सीधे सीधे नहीं मिलाते हैं, इसमें डायगोनल के हिसाब से मिलाते हैं, इसलिए हमें मिलाना नहीं है, अभी बस मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद से इस वाले को क्या करेंगे, हम फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम इस कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे, इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो इस कंपास में छोटी सी डायमेंशन लेकर के इसको 10 बार कट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 10 बार इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 10 बार कट कर लेंगे। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद से 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस लास्ट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए सबको जो है इस वाले पॉइंट तक ले आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको इस प्रकार से रख करके इसी के समांतर जो है हम लोग मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले ही मार्क कर लिया है, तो इस प्रकार से इसको मिलाते हुए चले जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे और फिर इस प्रकार से और इस प्रकार से। एमडी का जब यूज करेंगे आप, तो ये और भी कम समय में आप बना पाएंगे। ओके, हो गया। अब इसी डिस्टेंस पे लाइनों को इस लाइन के समांतर जो है इसमें खींच देना है, तो आइए करते हैं। अब बड़े वाले स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसी के समांतर लाइनें हम क्या करेंगे खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सारी लाइनें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अब वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रा करने में समय लगता है। अभी जब ड्रा करेंगे तो आपको समय लगेगा, जब एमडी से ड्रा करेंगे तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता ही लगता है। इस प्रकार से इसे खींचते हुए चले जाएंगे। सारे में जो है इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दिया जाएगा। ठीक है, एमडी से जब यूज़ करेंगे तो आपका और भी अच्छा ये बनेगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं, थोड़ा सा काम बाकी रह गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस कॉर्नर पर मिलाना है, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है, यानी डायगोनल मिलाना है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर को इस पॉइंट से मिलाना है, इस वाले को इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है। ठीक है, आप सबका